पर मन ये कहता भी है कि भाई जाकर मिल आऊं, पर फिर मैं सोचता हूं कि कहीं बचपन का मित्र साहब कभी रहे होंगे। अरे साहब, किसी को कोई छोटा सा पद मिल जाए तो वो अपने माँ बापों को पूछना बंद, द्वारिकाधीश है, मुझे क्या पूछेगा। सुशीला ने कहा नहीं स्वामी, मेरी एक बात इच्छा है, आप जरूर मिल करके आओ। सुदामा जी ने कहा कि अरे देवी, मिल करके तो जरूर आ जाऊंगा, आओ लेकर के क्या जाऊंगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अपना खाने के लिए अन्न ही नहीं है। तुरंत सुशीला ने कहा चिंता मत करो, तुरंत याचित्वा मुष्टिं वेत्रान् पृथक् तण्डुला, तुरंत 4 घरों से वो सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर से उधार मांग करके चावल लाई। इसलिए मैंने कल चावल मंगाया। चावल जब ठाकुर जी को समर्पण होंगे ना तो हमारे घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए भागवत में भी लिखा है कि तांडुलाए लाना चाहिए कभी। इसलिए सुदामा जी कहने लगे, सुशीला कहने लगी, तुरंत 4 घरों में से मुट्ठी मुट्ठी भर करके चावल ले आई। सुदामा जी क्या कहा, सुदामा जी ने कहा ले जाऊं किससे, तो कहने लगे कि चैल खंडे नतान बंधवा भद्रे प्रादा उपाय। घर में एक फटी धोती पड़ी थी, तुरंत सुशीला ने बीच में से चीरी और उसी में वो 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी को दे दी। इतने गरीब थे साहब, इतने गरीब। अब जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तो पीछे से सुशीला कहने लगी कि महाराज एक संदेश मेरा भी दे देना द्वारकाधीश का। क्या का, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दया नित प्रतिदिन मोर। स्वामी कह देना कि जैसे 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, परंतु क्या करें ठाकुर जी, हमारे घर में तो नित्य एकादशी ही चलती है। एकादशी क्यों बोला, क्यों बोला? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाए। तो सुशीला कहती है महाराज क्या बताएं, हमारे घर में तो नित्य। सुदामा जी सोचने लगे कि चलो देवी कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा। अब तो सुदामा जी चल दिए। चलते 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 मार्ग में एक वृक्ष के नीचे जाकर के सुदामा जी बैठ गए। सोचने लगे कि बड़ी दूर यात्रा है, भाई इस दूर यात्रा पर कैसे चलूंगा। तो चलते चलते सोचने लगे कि भगवान ही मेरी यात्रा पूरी करेगा। तो इसलिए गुनगुना उठे श्रीमन नारायण।